All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets नहीं आके और markets कल क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. All right. Now what was our view for the day? Our view for the day was 24,860 से लेकर 24,630. जब तक ये range break नहीं होता तब तक हम लोग sideways रहेंगे. Previous day highs अगर break होता है that's when we will think of being long in the market. उसके पहले हम लोग longs का नहीं सोचेंगे. Alright. Now market में क्या हुआ? Market खुला exactly resistance के पास. यहाँ पे retest भी लिया और हम लोग ने एक पुट ट्रेड भी यहाँ पे लिया था बट उसमें हम लोग अर्ली एग्जिट ले लिए बिकॉज मार्केट पलट गई यहाँ से. गैप फिल हुआ नहीं. एंड ये गैप फिल क्यों नहीं हुआ? मे बी बिकॉज ये गैप फिल आई वॉज इवन चेकिंग गैप फिल हुआ क्यों नहीं यहाँ पे. सो मैंने जब देखा कि बैंक निफ्टी एग्जैक्टली आपके सपोर्ट पे था. दैट्स द रीजन हमारा निफ्टी भी काइंड ऑफ रुक गया. तो इट इज़ आई थिंक बैंक्स आर ड्राइविंग द मूव करेंटली. ठीक है, मेरे को अभी थोड़ा डीप एनालिसिस करके देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है. बट आई थिंक इट इज़ बैंक्स दैट इज डिक्टेटिंग द मूव्स एटलीस्ट टुडे. सो उसके वजह से हमारा निफ्टी भी सपोर्ट ले लिया काइंड ऑफ यहाँ पे एंड पलट गया. गैप फिल हुआ नहीं. ठीक है, एंड यहाँ पे जब कंसोलिडेट हो रहा था, ठीक है, हम लोग का जो रूल है वो हम लोग फॉलो करते हैं कि जब एक लेवल बहुत बार टेस्ट होता है, ठीक है, वो लेवल वीक हो जाता है एंड दैट्स व्हेन वी थिंक ऑफ यू कैन से अ बिग मूव इन द मार्केट. तो यहाँ पे लग भी रहा था कि एक अच्छा मूव आएगा. ये ब्रेकआउट बहुत दिन से पेंडिंग था एंड उसका स्ट्रेंथ का पॉसिबिलिटी ज़्यादा था. रीज़न बीइंग इज यहाँ पे देखो एक बार टेस्ट हो चुका है, फेल हो गया. यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट दिया बट फेल हो गया. बट प्राइस फिर से यहाँ पे आया. मतलब सोचो ये सेलर्स ने यहाँ पे कोशिश की प्राइस को पूरा नीचे लाने की बट दे केम बैक अगेन. मतलब बायर्स या बुल्स बोल लो आप, फिर से आगे रिटर्न और फिर से प्राइस को वहाँ पे लाके खड़ा कर दिया. राइट. तो यहाँ पे मे बी टुडे ड्यू टू एक्सपायरी प्रेशर शायद आज ब्रेकआउट हुआ नहीं है. मे बी कल होएगा बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. जो भी है इट इज़ लुकिंग बुलिश. ठीक है, जब तक 24,850 के ऊपर है या समझो आज का डेलोस जब तक ब्रेक नहीं हो रहा तब तक चीज़ें थोड़ी बुलिश लग रही है. ठीक है, लुकिंग एट द प्राइस एक्शन राइट नाउ. सिंपल, क्योंकि ये लेवल बहुत बार हम लोग ट्रेड कर चुके हैं ऐसा वाला सेटअप. दैट्स द रीज़न हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज समथिंग ऑफ अ ब्रेकआउट दैट इज गोइंग टू हैपन. बट लेट्स सी हाउ मच पेशेंस इट टेक्स. बट एट द सेम टाइम अगर नहीं होता है तो वी हैव दैट सेटअप एज वेल, बुल ट्रैप, मतलब एक फेक ब्रेकआउट एंड उसको अपन ट्रेड करेंगे. बट उसके लिए अपने को प्रीवियस डे लोज ब्रेक करना पड़ेगा. फॉर्चुनेटली आज का रेंज बहुत कम था तो एक बहुत बड़ा एसएल नहीं हो जाता हमारा या बहुत वेट नहीं करना पड़ेगा हमको. जैसे ही प्रीवियस डे लोज ब्रेक होएगा हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं. राइट ना. कल का रेजिस्टेंस अगर मेरे को देखें, कल का रेजिस्टेंस यही रहेगा 24,870. इसको ही पकड़ के चलो, 860 870 ये रीजन हमारा रेजिस्टेंस रहेगा. नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा ये 24,950 960. सपोर्ट क्या रहेगा? देखो सपोर्ट अभी आप इसको भी ले सकते हो. ठीक है, काइंड ऑफ ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल भी है यहाँ पे, प्लस मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट थोड़ा पहले लिया उससे. ठीक है, तो ये एक हमारा सपोर्ट रह जाएगा. एंड अब क्या होता है, अब तो कोई लेवल्स हमको ज़रूरत नहीं है. यहाँ से एक अच्छा मूव देखो, यहाँ पे कोई भी मीनिंगफुल रेजिस्टेंसेस यहाँ पे है नहीं. ठीक है, सो एक अच्छा मूव एक्सपेक्टेड था आज बट हुआ नहीं. एक्सपायरी प्रेशर की वजह से. एक्सपायरी प्रेशर मतलब देखो बहुत अगर कोई बड़ा पैसा रहेगा जिसने शॉर्ट करके रखा है वो पूरी कोशिश करेगा कि मार्केट उसके अगेंस्ट ना जाए. तो मे बी दैट इज़ व्हाट हैपन टुडे. एंड आज के प्रीमियम्स भी अगर आप देखोगे एटलीस्ट 12 PM तक थोड़े हाई थे. यूजुअली जो प्रीमियम्स रहते हैं उससे 25% हाई थे. तो एक्सपेक्टेशन था कि एक अच्छा मूव आएगा बट आज आया नहीं. ठीक है, तो ऑल साइंस पॉइंटेड टू अ बिग मूव बट इट डिड नॉट कम. ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा बट वी हैव टू वेट. ठीक है, ऐसा भी बायस रख के नहीं चलना है कि सिर्फ अपसाइड ही मूव आएगा. ठीक है, ऐसा बायस नहीं रख के चलना है. देखो अपसाइड यहाँ पे आया, हम लोग ने ट्राई भी किया था बट अपसाइड आया नहीं आया, उल्टा यहाँ पे बहुत बड़ा शेकआउट आया, बुल ट्रैप बन गया यहाँ पे. तो यहाँ पे भी सेम करना है. यू हैव टू ट्रेड अकॉर्डिंग टू व्हाट प्राइस इज शोइंग यू. ठीक है, कोई भी ट्रेड को कोई भी व्यू को मैरी नहीं करना है. ठीक है, यू हैव टू चेंज योर व्यू अकॉर्डिंग टू द प्राइस. ट्रेड ऑलवेज व्हाट यू सी, नॉट व्हाट इज देयर इन योर माइंड. मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज़. तो कल यहाँ पे अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है वील बी बुलिश, बट इसके नीचे अगर कल आता है तो हम लोग शॉर्ट का नहीं सोचेंगे. शॉर्ट का हम लोग 24,800 के नीचे सोचेंगे. ठीक है, थोड़ा हाई प्रोबेबल शॉर्ट्स सोचेंगे बिकॉज 2 दिन मार्केट साइडवेज गया है ऑलमोस्ट. तो मे बी एक ट्रेंडिंग मूव आ सकता है. तो ट्रेंडिंग मूव के लिए हम लोग थोड़ा हाई प्रोबेबल सेटअप ढूंढेंगे. तो मे बी इसके ऊपर रहेगा तो अपन बुलिश ट्रेड्स लेंगे, या इसके नीचे अगर कर जाता है देन वी विल थिंक ऑफ बेयरिश ट्रेड्स इन द मार्केट. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर ब्रेक होता है तो प्रीवियस डे लोज ब्रेक हो जाएगा, प्लस ओपन इज इक्वल टू हाई भी है. एंड यहाँ पे फिर मार्केट सीधा 24,750 एंड मे बी इसके नीचे भी जाए कल. बट ये तो है कि एक बड़ा मूव पेंडिंग है मार्केट में. नाउ लुकिंग एट द ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो, व्हाट शुड बी द ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो. देखो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है देन एकदम सिंपल प्लान है. प्रीवियस डे हाइस के ऊपर जाती है फ्लैट खुल के
देन वी कैन थिंक ऑफ बीइंग लॉन्ग इन द मार्केट. बट थोड़ा शेकआउट्स के लिए वेट करो, मे बी 945 950 आप फर्स्ट ट्रेड पंच कर सकते हो, उसके पहले नहीं. ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो मार्केट फिर से एक रेंज में जाएगी. रेंज क्या रहेगा, वही 24,860 से लेकर 24,810. ठीक है, अगर ये ब्रेक करती है तब आप शॉर्ट का सोचो, बट यहाँ पे अगर सपोर्ट लेती है देन अपन लॉन्ग्स का सोच सकते हैं. फर्स्ट टारगेट ये रहेगा. ऑलराइट, बट कल अगर मार्केट गैप अप खुलती है, देखो अगर कल गैप अप खुलती है तो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, बिकॉज गैप अप में प्रीमियम्स भी थोड़े बढ़ जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ पे किधर खुल रही है, समझो 50-60 पॉइंट्स गैप अप खुल रही है मार्केट. ठीक है, तो वेट करो पुल बैक है. जैसे यहाँ पे आज मार्केट ऊपर खुली, ठीक है, इतना बड़ा गैप अप दिया मार्केट ने. एक्चुअली अगर आप देखोगे, एक्चुअली फोर्थ रीजन यहाँ पे मेरे को मिल गया कि मार्केट 2 दिन से गैप अप खुल रही है. राइट, अभी अगर मैं देखूँ तो 3 दिन से खुल रही है. फ्राइडे भी गैप अप खुली बट सस्टेन नहीं किया. ठीक है, मंडे को गैप अप खुला बट सस्टेन नहीं किया, अगेन मार्केट नीचे आ गई बट गैप फिल नहीं किया. आज भी मार्केट ऊपर खुली 80 पॉइंट्स, आई थिंक 60 पॉइंट्स ऊपर खुली थी मार्केट, एंड वहाँ से भी नो डाउट सस्टेन नहीं किया, बट आज फिर से गैप फिल नहीं किया. उससे पहले ही थोड़ा पलट गई मार्केट, बट तीनों दिन लगातार गैप अप हुआ है. तो साइंस है कि मार्केट में थोड़ा बाइंग आ रहा है, बट वो सस्टेन नहीं हो रहा है. मे बी समथिंग कुछ ट्रिगर के लिए वेट कर रहे हैं, मे बी, आई डोंट नो. बट ये है, बाइंग आ रही है मार्केट में धीरे धीरे. स्विंग स्टॉक्स भी थोड़ा मूव करना चालू कर रहे हैं. सेक्टर आज अगर आप देखोगे तो कल ऑटो सेक्टर था, आज आईटी सेक्टर चला है. आई डोंट नो ये न्यूज़, आई थिंक न्यूज़ की वजह से तो नहीं चला रहेगा, बिकॉज इसमें तो न्यूज़ सब नेगेटिव ही आ रहे हैं. राइट, तो सेक्टर्स एक एक अगर चलना चालू कर रहे हैं, दैट इज योर फर्स्ट साइन. मैंने कल के वीडियो में बताया था कि पैसा आ रहा है मार्केट में. ठीक है, तो लेट्स सी अभी कल कौन सा सेक्टर चलता है. सो फॉर नाउ थिंग्स आर लुकिंग बुलिश. तो कल अगर गैप अप खुलता है मार्केट, देन आई वुड सजेस्ट वेट फॉर मार्केट टू फिल द गैप. ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, समझो मार्केट यहाँ पे खुलता है. ठीक है, मार्केट समझो यहाँ पे खुलता है, ये कैंडल बनाता है मार्केट. ठीक है, और मार्केट में आप वेट करोगे. ट्रेडिंग प्लान क्या, हमारा फर्स्ट गैप अप पे हम लोग कभी भी पुट या कॉल बाय नहीं करते. ठीक है, हम लोग वेट करते हैं पुल बैक का, देन ओनली वी गो फॉर द ट्रेड. तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर खुल रही है, मार्केट आप वेट करो यहाँ पे आने का, गैप फिल करने का. ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे गैप फिल किया, यहाँ पे अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिला या बुलिश कैंडल मिला, देन आप लॉन्ग्स ले सकते हो. ठीक है, फर्स्ट टारगेट आप 94,967 रखोगे. ठीक है, इन केस मार्केट यहाँ पे खुलता है, फिर से मैं आपको बताता हूँ, इन केस मार्केट यहाँ पे खुलता है, ठीक है, और मार्केट नीचे आता है बट गैप फिल नहीं करता है, सो इन दैट केस क्या करना है आपको शॉर्ट नहीं करना है. आपको क्या करना है, फर्स्ट कैंडल जो बना है, ठीक है, 15 मिनट्स का फर्स्ट कैंडल जो बना है, उसका हाई और उसका लो मार्क करना है. ठीक है, तो मार्केट इन केस क्या होएगा, मार्केट अगर इसके नीचे ही रहता है तो वो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा फॉर द डे. बट मार्केट अगर इसके ऊपर रहता है तो साइडवेज हो जाएगा डेफिनेटली, बिकॉज ये रेंज के अंदर आ जाएगा. बट मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, तब आप लॉन्ग ट्रेड लोगे. तो इन दिस वे आपका मूव मिस नहीं होएगा, क्योंकि क्या हो जाए, मार्केट हमेशा तो गैप फिल नहीं करेगा. राइट, 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग गैप फिल का ट्रेड जो हम लोग बहुत टाइम से करते हैं, वो गैप फिल का सेटअप रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है. मार्केट बिना गैप भरे ही ऊपर चले जा रहा है. ठीक है, इंट्राडे 15 मिनट सेटअप. तो मार्केट अगर ऐसा करेगा तो अपने को ट्रेंड मिस नहीं करना है. दैट्स द रीजन फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल या 30 मिनट्स का भी कैंडल का हाई और लो मार्क करो. जैसे ही उसका लो ब्रेक होएगा आप ले सकते हो शॉर्ट. ठीक है, एंड जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगा आप लॉन्ग जा सकते हो. डन. ठीक है, तो गैप अप का मैंने भी प्लान मैंने आपको बता दिया है. नाउ बेयरिशनेस का भी प्लान बता दिया है, न्यूट्रल अगर फ्लैट खुलता है उसका भी प्लान मैंने बता दिया है. तो इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि बहुत शॉर्ट वीडियो हो जाएगा, एक्चुअली कुछ ज़्यादा करने के लिए है नहीं. बट यही है, कल का दिन भी वेट एंड वॉच रहेगा. अबाउट 24,860 वी विल थिंक ऑफ बीइंग लॉन्ग ओनली, एंड वी विल शॉर्ट ओनली बिलो 24,810. या अगर कल ऊपर खुलता है मार्केट और 24,850 सस्टेन नहीं करता है, फिर अगर नीचे आता है, देन अपन शॉर्ट करेंगे, बिकॉज वो एक बुल ट्रैप हो जाएगा. बुल ट्रैप मतलब फेक ब्रेकआउट हो जाएगा. ठीक है, ब्रेकआउट लेवल क्या है, 24,870. इसके ऊपर आज क्लोजिंग दी है. राइट, मार्केट में एक लेवल के पास बहुत कंसोलिडेशन भी हो गया है, तो चीज़ें बुलिश लग रही है, बट वो ट्रैप भी हो सकता है. एंड ट्रैप को क्या बोलते हैं अपन, बुल ट्रैप बोलते हैं. बुल ट्रैप क्या होता है, फेक ब्रेकआउट. ब्रेकआउट लेवल क्या है, 24,850, सस्टेन नहीं हुआ तो उसको बुल ट्रैप बोलते हैं. ठीक है, तो मार्केट इसके नीचे आती है ऊपर खुल के, देन अपन थोड़ा शॉर्ट का सोचेंगे. बट अल्ट्रा या सबसे हैवी क्वांटिटी शॉर्ट अपन 24,800 के नीचे करेंगे, मतलब आज के डे लोस के नीचे करेंगे. ठीक है, सो I believe that's about it for the market view for tomorrow, guys. Hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.